गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द रेड फाइव। हमने क्लास 7 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट, और हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को देख लिया है और हम इस चैप्टर में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा सेशन होगा ना, वो मैं विद एक्सपेरिमेंट समझाने वाली हूँ। तो आज भी बहुत मजा आने वाला है बिकॉज मैं आज आप लोग के लिए लीफ लेके आई हूँ, एकदम ओरिजिनल वाला समझाने के लिए। ठीक है, तो आज तो बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में। ठीक है, तो फुल लेक्चर देखना और कंसंट्रेट होके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फोटोसिंथेसिस जब आप लोगों को पढ़ाया तो मैंने फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को क्या बताया था, ये लीफ होता है। ठीक है, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। यहाँ तक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, खाना बनाने की प्रोसेस होती है। और वो होता कहाँ है, मैंने बताया था किचन होता है। खाना बहुत अच्छी तरीके से मैंने वो सारी चीजें आप लोगों को समझा रखी है। ठीक है, और अब वो सारी चीजें मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ। तो अगर जो बच्चे वो स्किप कर लिए, प्लीज एक बार जाके देख लेना, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये लीफ है। ठीक है, तो लीव्स के ऊपर मैंने बताया था स्टोमाटा। आपको ऐसे मतलब नेकेड आई से तो नहीं दिखने वाला, माइक्रोस्कोप से दिखता है। सारे लोग, बहुत लोग ढूंढने मत लगना जूम करके कि कहाँ स्टोमाटा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, बहुत बच्चे ऐसा कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे स्टोमाटा प्रेजेंट है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ लीफ में होता है या अदर पार्ट्स में भी होता है। मेरा क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से सुनो। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीफ में होती है। ठीक है, खाना जो बनता है वो कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। और आज मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सिर्फ लीफ में होगी या कोई अदर पार्ट्स में हो सकती है। एकदम थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत एकदम दिमाग लगा के सोचना और आंसर देना मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो लीफ में फोटोसिंथेसिस होने का रीजन क्या है, यहाँ पे इस लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला बात तो क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, यस और नो। यस, मतलब कि लीफ के अलावा दूसरे पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस जो है वो पॉसिबल है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब कैसे पॉसिबल है। ठीक है, दूसरे पार्ट में पॉसिबल तभी होगा जो वहां पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट हो, सच एज ग्रीन स्टेम में हो सकता है। ठीक है, ब्रांचेस में हो सकता है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब बहुत ज्यादा, अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे डेजर्ट होता है। ठीक है, तो डेजर्ट में आप देखोगे जनरली कैक्टस पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैक्टस में तो लीव्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, तो ये भी बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो ये लीफ है आप लोगों का। ठीक है, तो लीफ जो है देख रहे हो, उसका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, यहाँ पे ये लीफ देखो, आप जूम करके देख लेना, ये सरफेस एरिया आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो पूरे लीफ पे जो होंगे वो स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी तो लॉस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये लीफ जो होता है वो डेजर्ट प्लांट में अगर प्रेजेंट रहता तो वहां पे तो पानी की ऑलरेडी कमी है, पानी मिल नहीं रहा है। ठीक है, और वहां पे गर्मी भी काफी ज्यादा होती है, तो ट्रांसपीरेशन रेट जो होगा वो ज्यादा होगा वहां पे, तो लॉस ऑफ वाटर भी जो वहां पे होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो पानी मिल नहीं रहा है, लेकिन पानी जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। तो इसका हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा, मतलब हमें नहीं, प्लांट्स ने खुद ढूंढ रखा है, बस हमें समझना है। ठीक है, अब देखो तो हुआ क्या, यहाँ पे जो लीव्स था वो अपने आप को मॉडिफाई कर लिया स्पाइन्स के रूप में, कांटे के रूप में। ठीक है, तो कांटे के रूप में अगर मान लो कि मैं इसको रोल कर देती हूँ और मैं कांटे की तरह बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना, बस ये समझने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं इसे रोल कर देती हूँ। ठीक है, और एक मान लो कि ये कैक्टस का प्लांट का एक स्पाइन है, एक कांटा है। ठीक है, तो कांटे में आप देख रहे हो कि इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो सरफेस एरिया जब कम हो गया तो लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा।
समझ में आ गया वो अपने आप को मॉडिफाई क्यों किया? मॉडिफाई इसलिए किया क्योंकि अगर वो लीफ में ही रहता, लीफ के फॉर्म में ही रहता, तो लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया सॉरी सरफेस एरिया ज्यादा है। बट जैसे ही वो अपने आप को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे सरफेस एरिया जो था वो अब कम हो गया और लॉस ऑफ वाटर भी अब कम होगा। समझ में आ गया? और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते रहेगी। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अलगी का नाम सुने होंगे सारे लोग। अलगी क्या होती है? कभी कोई स्टैग्नेंट वाटर में स्थिर पानी, ठीक है ना। बहुत टाइम जब गांव वगैरह जाते होगे तो बहुत सारी जो तालाब वगैरह होती देखते हो ना, ग्रीन कलर की सरफेस हम चादर सी बिछ गई है वहां पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज भी ऐड कर रखा है आप लोगों के लिए देखने के लिए। अगर जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं अलगी क्या होती है, उन्हीं के लिए मैंने ये देखे तो सारे लोग होंगे बट नोटिस कभी नहीं किए होंगे। ठीक है, तो जब स्टैग्नेंट वाटर जो रहता है, स्टैग्नेंट वाटर में क्या होता है, पूरा ग्रीन कलर का ब्लैंकेट पूरा पसरा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अलगी होता है। ठीक है, और अलगी का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। समझ में आ गया इतना? तो ग्रीन होता है, तो वो ऑटोट्रॉफ होंगे या हेट्रोट्रॉफ होंगे? जल्दी से बच्चों आंसर करो, तो अभी पिटाई भी लगने वाली है, ऑनलाइन पिटाई की भी सुविधा अब देने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो ऑटोट्रॉफ्स है या हेट्रोट्रॉफ्स है? सोचो जल्दी से। दे आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज वो ग्रीन है, तो ग्रीन है तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ फर्स्ट ही लेक्चर में बता रखा था। ठीक है, तो वहां पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बना ले। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अलगी के बारे में भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या बिना फोटोसिंथेसिस के हमारा लाइफ जो है वो पॉसिबल है या नहीं है? मतलब हम लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? तो जल्दी से ये भी आंसर इनडायरेक्टली वे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में दे रखा है। ठीक है, और आज डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों से, बताओ फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ पॉसिबल है या नहीं है? जल्दी बच्चों आंसर करो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आंसर बनेगा नो। क्यों नो? जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट अपना खाना बना रहा है, प्लांट सरवाइव कर रहा है। ठीक है, और हम लोग को क्या हो रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है, हम लोग को उससे फूड्स मिल रहे हैं, जो भी हमारे सीरियल्स है वो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं। और हर हम लोग जो है, ह्यूमन जो है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। और अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, प्लांट सरवाइव नहीं करेंगे, प्लांट प्रोडक्ट हमें नहीं देंगे, तो क्या हम भी सरवाइव कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो दिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? नो। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग फूड खाते हैं। ठीक है, तो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक्सेट्रा बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे कुछ जो होते हैं वो फूड में आते कहाँ से हैं? सोचो एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट तो समझ में आ रहा है, फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। सॉरी एवरीवन, कार्बोहाइड्रेट जो हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? फोटोसिंथेसिस से आ जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो है फैट है, प्रोटीन्स है, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? सोचो। तो कार्बोहाइड्रेट मैंने पिछले क्लास में वो रिएक्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट वाला, जो बच्चे नहीं देखे एक बार जाके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। क्लियर है एवरीवन? तो ये तीनों मिलके फैट एंड प्रोटीन बनाने के लिए यूजफुल है। ठीक है, अब आगे प्रोटीन जो प्रोटीन्स बनता है उसमें नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कहाँ से आया? हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जब प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन भी साथ चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिर कहाँ से आएगा? ठीक है, तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो प्लांट जो होगा वो
वो जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा। ठीक है, सोच थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो, मतलब सोच भी रहे हो तो बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन ये गलत सोचना है आप लोगों को। ठीक है, बिकॉज प्लांट जो होता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने में केपेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली केपेबल नहीं है तो फिर नाइट्रोजन ऐसा आता कहाँ से है। ठीक है, मैंने फिर से एक फिगर ऐड किया है आप लोगों के लिए। देखो, जो भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट में जैसे कि पी प्लांट हो गए, पल्सेस प्लांट हो गए, हिंदी में लेगुमिनस प्लांट को दलहन पौधे भी कहते हैं। ठीक है एवरीवन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो जो उसके रूट होती है, रूट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब हर एग्जाम में कोई भी स्टेट लेवल का भी एग्जाम अगर आप दोगे ना तो राइजोबियम उनका फेमस क्वेश्चन और मतलब फेवरेट क्वेश्चन समझो उनका है। ठीक है, राइजोबियम पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो लेगुमिनस प्लांट के रूट में कौन प्रेजेंट है? बैक्टीरिया। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो प्लांट जिस फॉर्म में नाइट्रोजन यूज करना चाहता है उस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्लांट जो होते हैं वो अपना नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो और भी बहुत सारे चीज होते हैं नाइट्रोजन के लिए। बहुत बार फर्टिलाइजर्स होते हैं या मैन्योर्स जो होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, उनके थ्रू भी प्लांट जो होते हैं वो अपना नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि जो प्लांट होते हैं वो अपना नाइट्रोजन किससे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज राइजोबियम। ठीक है, बहुत बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है राइजोबियम प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? द ऑप्शंस आर लीफ में प्रेजेंट रहते हैं, स्टेम में प्रेजेंट रहते हैं, रूट में प्रेजेंट रहते हैं, ब्रांचेस में प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। रूट में। ठीक है, राइजोबियम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? रूट में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और अब जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अदर मोड्स बताऊंगी, न्यूट्रिशन के और अदर्स मोड्स क्या क्या होते हैं। जैसे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, ये सारे चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। और आज का लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पूरी ध्यान से देखना और अपने शॉर्ट नोट बना लेना सारे बच्चों। ठीक है, और मैंने जो जो क्वेश्चन आप लोगों से सेशन के बीच में पूछा है प्लीज मुझे आंसर करते रहना ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अगर कोई आंसर नहीं करते हो ना तो मतलब डीमोटिवेट जैसा मन हो जाता, लगता है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर वही आंसर आएगा तो हम लोग का क्लास जो है ना वो बहुत मजेदार बन जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।